फ्रेंड्स, अगर आप कम टाइम में ज़्यादा वजन घटाना चाहते हैं प्लस अपने चेहरे की सुंदरता भी आप खत्म नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप ये नहीं चाहते कि आप डाइटिंग तो करो लेकिन आपका फेस डलो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं और ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है, तो ये डाइट प्लान स्पेशली आपके लिए है। इस डाइट प्लान में इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आपका पेट भरा हुआ रहना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए और आपका फेस बिल्कुल भी डल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के साथ में डाइट प्लान आपको कैसे फॉलो करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो दिन की शुरुआत आपको करनी है 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ में। गुनगुना पानी क्यों जरूरी है, ये आपने लगभग हर डाइट प्लान में देखा होगा कि आपको गुनगुना पानी पीना है, लेकिन क्यों? क्योंकि गुनगुना पानी पीने से आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, यानी जितनी भी आपके शरीर में जमा गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, चाहे वो आपके स्वेट की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके स्टूल और यूरिन की फॉर्म में हो। तो इसीलिए आपको डेली सुबह उठ के 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। इस गुनगुने पानी में आपको कुछ चीजें इन्फ्यूज करना जरूरी है, जैसे कि आप 1 चम्मच जीरा, या तो 1 चम्मच अजवाइन, या तो कुछ दालचीनी का पाउडर, या तो फिर आप 1 चम्मच सौंफ ले सकते हैं, या फिर आप आधा चम्मच मेथी के दाने ले सकते हैं। लेकिन ये आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा आपको लेना चाहिए। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, यानी कि आपके जो वजन होना चाहिए, मान लीजिए आपका वजन 50 किलो होना चाहिए लेकिन आपका वजन 70, 80 या 90 किलो है, इससे भी ज्यादा है, यानी आप अपने स्टैंडर्ड वेट से बहुत ज्यादा वजन अगर आपका है, तो आपको आधा चम्मच मेथी इन्फ्यूज करके फिर मेथी का पानी पीना चाहिए। ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है, प्लस इसमें फाइबर कंटेंट अच्छी मात्रा में होता है। मेथी का पानी आप पी लीजिए और भीगी हुई मेथी को आप चबा चबा के खा लीजिए। ऐसा करने से आपका वेट भी जल्दी कम होगा, प्लस अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है तो वो भी आपका कंट्रोल होगा। अजवाइन का पानी उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है जिनको फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, या जिनका बॉडी हीट का प्रॉब्लम है, या जिनको बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी जैसा महसूस होता है अजवाइन खाने के बाद में, तो उनको अजवाइन का पानी नहीं लेना है। अदरवाइज आप अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं। अजवाइन का पानी कैसे बनाना है, सिंपली आपको अजवाइन को रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है और सुबह आपको इसको गर्म करके पी लेना है। अजवाइन को चाहे तो आप चबा चबा के खा भी सकते हैं। जिनको अजवाइन सूट नहीं करता वो लोग जीरे का पानी भी ले सकते हैं। जीरे को आपको रात को भिगो के रखना है और सुबह आपको उसको चबा चबा के खा लेना है और जीरे का पानी आपको पी लेना है। जिनको जीरा अजवाइन दोनों ही सूट नहीं करते, दोनों ही लगता है कि बहुत गर्म है तासीर में, मेथी वो लेना नहीं चाहते क्योंकि मेथी भी तासीर में गर्म होता है, तो आप सौंफ का पानी पी सकते हैं, या तो आप दालचीनी का पानी भी ले सकते हैं। दालचीनी का पानी बनाने के लिए आप दालचीनी के पाउडर को पानी में गर्म कर लीजिए और उसको आप पी लीजिए, और सौंफ का पानी बनाने के लिए अगेन आपको सौंफ को रात को भिगो के रख देना है और सुबह इसको आपको चबा चबा के खा लेना है और इस पानी को पी लेना है। तो इनमें से जो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, प्लस आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए भी आपके काफी हेल्प करते हैं। तो ये आपको सुबह सुबह लेना है। इससे पहले आपको ब्रश भी नहीं करना है, सो के उठ के सबसे पहले आपको ये पानी ही पीना है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं करना चाहते, बिल्कुल कोई खर्चा अपने ऊपर नहीं करना चाहते, तो आप ताम्र जल ले सकते हैं, यानी कि रात को आप तांबे के जल में पानी भर के रखिए और सुबह आप उसको गड़गड़ करके पी लीजिए। तांबे के पानी को आपको गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके सुबह सुबह के पानी की। अब बात करते हैं आपके सुबह के पानी के बाद में, यानी कि फ्रेश होने के बाद करीब पानी पीने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको यहाँ पे लेना है 1 मुट्ठी भीगे हुए नट्स। नट्स में आपको क्या क्या लेना है, नट्स में आपको लेने हैं 2 बादाम, 2 आपको लेने हैं अखरोट, वॉलनट जो आते हैं, और साथ में आपको लेने हैं 6 से 7 भीगे हुए किशमिश। ये क्यों जरूरी है? वॉलनट और आलमंड ये दोनों ही गुड फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। इनको खाने से आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो रहता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप करवा चौथ के लिए वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपका स्किन चमकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसलिए आपको लेना है। प्लस बचा आपका किशमिश। किशमिश आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। अगर आपके शरीर में खून की कमी रहेगी, आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके चेहरे पे नेचुरल वाला ग्लो कभी नहीं आएगा। आप कितना ही फेशियल करवा लो, कितने ही आप कॉस्मेटिक यूज कर लो, लेकिन जो अंदर से ग्लो आता है ना, वो नहीं आएगा। अंदर से ग्लो लाने के लिए जरूरी है कि आप डेली 5 से 6 किशमिश खाएं, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो। ये हो गया। इसको भी आपको, इन नट्स को भी आपको रात को भिगो के रखना है, फिर सुबह इनको आपको चबा चबा के खा लेना है। अब आ जाते हैं हमारे दिन के पहले मील, यानी कि हमारे ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है? ब्रेकफास्ट में आपको बनाना है स्मूदी। स्मूदी कैसे बनाना है? स्मूदी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप ओट्स। रोल्ड ओट्स आप ले सकते हैं, इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और इसमें आपको डालना है आधा कप दूध, आधा कप पानी और फ्रूट। फ्रूट कौन सा डालना है? मार्केट में इस वक्त जो फ्रूट अवेलेबल हैं, जो मुझे दिखते हैं अपने आसपास में, वो है केला, आम, सेब, पपीता और चीकू।
ठीक है, इन पांचों में से कोई भी आप एक फ्रूट चूज कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करें। तो उसको आपको कट करके डालना है। क्वांटिटी का ध्यान रखना, अगर आप केला ले रहे हैं तो एक केला ले सकते हैं, मीडियम साइज का एक आम ले सकते हैं, और पपीते के थोड़े से पीस आप ले सकते हैं, एक चीकू ले सकते हैं, या तो फिर आप एक सेब ले सकते हैं। यानी कि इनमें से कोई भी एक चीज आपको लेनी है। इन सब चीजों के साथ में आपको इसमें ऐड करनी है 2 डेट्स। डेट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप 2 डेट्स डाल लीजिए, बिकॉज डेट्स भी आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में आपकी काफी हेल्प करते हैं। तो डेट्स आप लीजिए, और जब आप डेट्स डालेंगे तो आपको चीनी की या शक्कर की भी जरूरत आपको महसूस नहीं होगी, या इसकी जगह पे आप 2 चम्मच हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सबको मिला के आपको ब्लेंड कर लेना है और आपकी स्मूदी बनके तैयार हो जाएगी। आप इसके टेस्ट और लुक को एनहांस करने के लिए अनार के दानों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़े से इसमें नट्स भी डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नट्स हम सुबह भी खा चुके हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेने, बिकॉज इसमें फैट कंटेंट काफी होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको स्मूदी तैयार करनी है। ये लगभग आपकी 1 मग स्मूदी बन जाएगी, और बिकॉज हमने इसमें फ्रूट्स एंड ओट्स का इस्तेमाल किया है तो ये फाइबर में काफी रिच है, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी और बार बार भूख भी नहीं लगेगी। तो ये आपने स्मूदी ले ली आपने 8 बजे। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप 6 बजे सो के उठे हैं, 6 बजे आपने पानी पिया, 6:30 7 बजे आपने अपने नट्स खाए, और अभी 8 साढ़े 8 बजे तक आपको आपका ब्रेकफास्ट कर लेना है। अब आ जाते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे, जो कि आपको लेना है करीब 11 से 11:30 बजे। इसमें आपको अपनी एक बड़ी प्लेट भर के आपको सलाद खाना है। अब सलाद में क्या खाना है? सलाद में आपके पास जो भी रॉ वेजिटेबल्स अवेलेबल है और आप खाना पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप इसमें खीरे ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, या टमाटर आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी कच्ची सब्जी आप खाना पसंद करें वो आप एज अ सैलेड ले सकते हैं। सैलेड को टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला भी मिला सकते हैं। चाहे तो हरी मिर्ची भी काट के डाल लीजिए, बहुत स्वाद आएगा। तो ये आपका सलाद बनके तैयार हो गया। सलाद आप पेट भर के आराम से खा लीजिए। अब इसके बाद अगर आपको बीच में कहीं पे भी भूख लगती है, सपोज कि आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या लंच के और आपके मिड स्नैक्स के बीच में, या मिड स्नैक्स के डिनर के बीच में, कहीं पे भी अगर आपको बीच में भूख जैसा एहसास होता है तो उस टाइम पे आप 1 ग्लास नींबू पानी पी सकते हैं, या तो आप आंवला जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच आप आंवला जूस डाल के 1 ग्लास पानी में वो आप पी सकते हैं, या फिर आप डिटॉक्स ड्रिंक बना के वो भी आप पी सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप सर्च कर लीजिए स्टफ इट विद अभिलाषा डिटॉक्स ड्रिंक, तो आपको रेसिपी मिल जाएगी, और वो रेसिपी से आप डिटॉक्स ड्रिंक बना के वो भी आप पी सकते हैं। ये आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगी और आपकी हंगर को भी कंट्रोल करेगी। अब आ जाते हैं हमारे लंच पे, जो कि आपको लेना है 12:30 से 1 बजे तक। लंच में आपको क्या खाना है ये सुनना और समझना और इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंच में आपको राइस पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। ब्राउन राइस, व्हाइट राइस आपको कोई से भी नहीं खाने हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा राइस लवर हैं, बिल्कुल आप चावल के बिना आपका पेट ही नहीं भरेगा या आपको क्रेविंग होते रहेगी, तो ऐसे केस में आप 2 चम्मच चावल ले सकते हैं। और साथ में आपको लेनी है रोटी। रोटी आपको गेहूं की अवॉइड करनी है, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और ग्लूटेन का काम होता है आपके शरीर में फैट को रोक के रखना। यानी कि जो हमारा ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन यानी कि जो कार्बोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर वो आपके ज़रूरत से ज़्यादा आपके शरीर में चले जाते हैं तो वो फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा है कि हम ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जिसमें ग्लूटेन हो। तो आपको गेहूं की जगह पे आप बेसन की रोटी ले सकते हैं, ओट्स की रोटी ले सकते हैं, जवार की रोटी ले सकते हैं, या तो बाजरा की रोटी ले सकते हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी रोटी ले सकते हैं, और आपको क्वांटिटी वाइज ये 2 रोटी लेनी है। नॉर्मल साइज का पेड़ा बना के आप उसकी रोटी बनाइए तो आप 2 रोटी ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है 1 कटोरी ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल कोई भी हो सकता है, ये आपकी पत्ते वाली सब्जियां भी हो सकती हैं, या फिर तुरई, भिंडी, टिंडा, लौकी, ये वाली जो सब्जियां आती हैं जो देखने में हरी होती हैं वो आप ले सकते हैं। और साथ में आपको लेना है 1 कटोरी ताजा दही, या फिर आप 1 कटोरी दाल ले सकते हैं। दाल दही में से अगर कोई एक भी चीज़ होगी तो भी चलेगा, दोनों होंगी तो बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह से आपकी प्लेट तैयार हुई? इसमें आपको लेनी है 2 ग्लूटेन फ्री रोटियां प्लस 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी ग्रीन वेजिटेबल। तो ये आपकी लंच की प्लेट हो गई। तो ये लंच आपने कर लिया 12:30 से 1 बजे तक। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स पे। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपको बीच में भूख लगती है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, या तो आप कोई भी एक साइट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि आप संतरा ले सकते हैं, या एक मौसम्बी ले सकते हैं, या फिर आप एक अमरूद ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इवनिंग स्नैक्स पे। इवनिंग स्नैक्स में अगर आपको चाय का बहुत शौक है, बिना चाय के आप नहीं रह सकते, तो इस केस में आप एक चाय ले सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए, चाय आप ले सकते हैं। अगर चाय के बिना आप रह सकते हैं तो फिर आप यहाँ पे आप 1 कप दूध ले सकते हैं, जो गुड़ के साथ हो सकता है, या तो फिर आप डेट्स के साथ भी ले सकते हैं।
डेट्स भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी आयरन के डेफिशिएंसी को कम करता है। तो 2 डेट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर आप 1 मुट्ठी चने ले सकते हैं, जो भुने हुए चने आते हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर आप 1 कटोरी भुना हुआ मखाना ले सकते हैं। बाहर का जितना भी आपका सेम, मट्ठी, नमकीन, मिक्सचर, बिस्किट जो भी आता है वो सब कुछ आपको अवॉइड करना है, बिकॉज ये चीज़ें हमें देखने में तो लगता है कि हमने थोड़ी सी खाई है, लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को आपको पूरे तरीके से अवॉइड करना है। अब आ जाते हैं हमारे डिनर की तरफ। अगर रात को आपको भूख ही नहीं लगती, काफ़ी लोग मेरे से बोलते हैं कि हमें तो रात में भूख ही नहीं लगती। अगर भूख नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप 1 गिलास दूध पी लीजिए 2 डेट्स के साथ में, दैट्स सफिशिएंट। अगर आपको भूख लगती है मेरी तरह, तो आप इस टाइम पे 1 बाउल वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हैं। सूप में आप कोई भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं, लौकी भी ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, तुरई ले सकते हैं, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है उसको बॉईल करके थोड़ा सा उसमें आप मूंग की दाल डालिए और अच्छा सा तड़का मार के आप एक सूप बना लीजिए। सूप कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, तो वहां से देख के आप सूप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिनर। सूप अगर आप नहीं लेना चाहते, बोरिंग लगता है, पेट नहीं भरता अगर, तो आप इसकी जगह पे खिचड़ी बना के खा सकते हैं, जिसमें आपको 1 हिस्सा चावल लेने हैं और 2 हिस्से दाल लेनी है। यानी कि आप अगर 1 चम्मच आप चावल ले रहे हैं तो 2 चम्मच दाल और सब्जियां डाल के आप खिचड़ी बना के वो भी आप खा सकते हैं। या फिर अगर आप किनुआ की खिचड़ी बना के खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। किनुआ इजीली मार्केट में आजकल अवेलेबल है, तो आप किनुआ और मूंग की दाल की खिचड़ी बना के वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिनर। और अगर अभी भी आप अपने लिए कुछ नहीं प्रिपेयर करना चाहते, आपको वही खाना है जो सबके लिए बन रहा है, तो डेफिनेटली आप खा सकते हैं। आप 1 कटोरी सब्जी लीजिए और साथ में जो रोटियां आपने दोपहर में खाई थी उसी तरीके की रोटी, ग्लूटेन फ्री रोटी आप रात को भी ले सकते हैं, क्वांटिटी में सिर्फ 1। तो ये हो गया आपका डिनर। डिनर के बाद और सोने से पहले आपको लेना है 1 कप गरम गरम दूध। दूध में आप चाहें तो 2 या 3 किशमिश भी ले सकते हैं, या तो आप 1 डेट्स भी ले सकते हैं। चीनी या गुड़ का इस्तेमाल आपको रात वाले दूध में बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज दोनों चीज़ें, चाहे आपका गुड़ हो, आपका शक्कर हो, आपका चीनी हो, ये सारी ही चीज़ें कैलोरीज में लगभग बराबर होती हैं। तो सोते टाइम आपको हाई कैलोरीज नहीं लेनी है, तो इसीलिए 1 कप आपको मलाई उतरा हुआ वाला दूध लेना है और साथ में आप 1 डेट्स ले सकते हैं। तो ये हो गया आपके पूरे दिन का डाइट प्लान, जिसको आपको एज इट इज फॉलो करना है। और साथ में आपको लेना है कम से कम 4 लीटर पानी, प्लेन पानी आपको पीना है। अगर प्लेन पानी आप नहीं पी पाते हैं तो कैसे आप पानी को टेस्टी बना के पी सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सब बात हो गई आपके डाइट की। तो ये डाइट आपको फॉलो करनी है। साथ में जो मैंने अभी 15 मिनट का आपको वर्कआउट रूटीन पूरा बताया हुआ है, वो आपको एज इट इज फॉलो करना है। दिन में 2 बार अगर टाइम मिलता है तो आप 2 बार भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वो वर्कआउट रूटीन फॉलो करेंगे, साथ में अगर ये आप डाइट फॉलो करेंगे, तो 100% करवा चौथ तक आपने जितना सोचा है उतना वेट लॉस आप आराम से कर पाएंगे। बस आपको रिलीजियसली एकदम बिल्कुल तन मन धन से तैयार होकर आपको इसको फॉलो करना है। आई होप कि आपको डाइट प्लान जरूर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।